ये ध्यान रखना, आज की क्लास जो है सबसे टफ क्लास होगी अगर ये कर्व पूरा समझ आ जाता तो। टाइट्रेशन कर्व और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए भी और आईआईटी के लिए भी। देखो इसमें वॉल्यूम आ गया 250 ml। अब इसी चीज को मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बोलूं निकालने के लिए कि कितना वॉल्यूम आएगा। इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली बोलूं कि कितना वॉल्यूम आएगा वो तुम्हें निकालना है। जैसे मैंने तुम्हें दिया यहाँ पे, ये फ्लास्क है, इसके अंदर प्रेजेंट है तुम्हारे पास ये फ्लास्क है, इसके अंदर प्रेजेंट है तुम्हारे पास क्या था, HCl था 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर, ये HCl था। और उसको मैं न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ किसके साथ, NaOH के साथ। ये यहाँ ब्यूरेट है, इसे बोलेंगे ब्यूरेट। नीचे फ्लास्क है, ये ब्यूरेट है। और इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, मार्किंग होगी पूरी ml से। और यहाँ पे हमारे पास है 0.02 मोलर था NaOH, यस सर। 0.02 मोलर NaOH। Yes, sir. अब धीरे धीरे क्या होगा, ध्यान देना। एक इन जनरल एक बात बता रहा हूँ, उसको भी नोट कर लें कि कभी भी किसी का कंसंट्रेशन मेजर करना, कभी भी किसी, ये इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा बता रहा हूँ, कभी भी किसी का कंसंट्रेशन मेजर करना है तो उस चीज को हम लेते हैं फ्लास्क। इसका क्वेश्चन आया हुआ नीट पे और आईआईटी पे ऊपर। किसी भी चीज का कंसंट्रेशन अगर मेजर करना है उसको कहाँ लेंगे, फ्लास्क में। substance whose concentration is to be measured, solution whose concentration is to be measured is taken in flask, उसको फ्लास्क में लेते हैं। और जैसे मान लिया मैंने NaOH का कंसंट्रेशन मेजर करना, तो NaOH का मैं NaOH को कहाँ लूंगा मैं, फ्लास्क में। और इसको टाइट्रेट कर रहे हैं एसिड के साथ। इसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए जो एसिड लेंगे ना वो होना चाहिए वीक, वो वीक होना चाहिए। क्यों वीक होना चाहिए वो, कोई भी तुम्हें बताता वीक क्यों होना चाहिए, क्योंकि वीक अगर लेंगे एसिड तो वीक एसिड जैसे HCl, H2S, HCOH या ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लैब में यही प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्यों, क्योंकि वीक एसिड जो है इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि वीक एसिड बहुत कम H+ आयंस रिलीज करता है, इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता थ्रू आउट द रिएक्शन। इसीलिए NaOH का कंसंट्रेशन निकालना था, इसको कहाँ लेंगे, फ्लास्क में। NaOH का कंसंट्रेशन निकालना है, इसको लेंगे फ्लास्क। और जो वीक एसिड है इसको हम कहाँ लेंगे, ब्यूरेट में। ये ब्यूरेट है, ध्यान रखना, ये क्या है, ब्यूरेट। इसको कहाँ लेंगे, वीक एसिड को कहाँ लेंगे, ब्यूरेट। ये समझ आ गया कि नहीं, ये लेटेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, अभी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूर। अभी हम टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, मैंने तुम्हें निकाल दिया, मैंने तुम्हारे लिए निकाला यहाँ पे वॉल्यूम जो है 250 ml है। क्या ये हम यहाँ पे लिया मैंने 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl, इधर है हमारे पास 0.02 मोलर NaOH। तो मैं इधर से NaOH डालता जाऊंगा नीचे, यहाँ पे NaOH गिरता जाएगा नीचे। क्या हमें पता लग जाएगा कब न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, कोई भी तुम में से क्या पता लग पाएगा कब न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, ये नो कभी नहीं पता सर। लग पाएगा। तो इसलिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर। इसलिए क्या यूज करेंगे, इंडिकेटर। इसलिए क्या यूज करेंगे, इंडिकेटर। ये याद ना, इंडिकेटर यूज करेंगे इसके लिए। अब इंडिकेटर क्या है, जो एंड पॉइंट को बताए, मतलब कोई एक ऐसा सब्सटेंस डाले इस फ्लास्क के अंदर, एक या दो ड्रॉप जो न्यूट्रलाइजेशन होने पर अपना कलर चेंज शो कर दे। जो न्यूट्रलाइजेशन होने पर क्या शो करे, अपना कलर चेंज शो कर दे। सही ना, जो न्यूट्रलाइजेशन होने पर कलर चेंज शो कर दे। समझ गए कि नहीं, तभी ये पता लगेगा कि हाँ टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। टाइट्रेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, दोबारा सुन लेंगे एक बार। मैंने तुम्हें दिया था 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl, 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl दिया था। इसको मैं टाइट्रेट कर रहा हूँ यूजिंग 0.02 मोलर NaOH, यूजिंग 0.02 मोलर NaOH। इससे मैं इसको टाइट्रेट कर रहा हूँ। टाइट्रेट करेंगे, NaOH गिरता रहेगा ऊपर से, ब्यूरेट से NaOH गिरता रहेगा। कब HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है, कब HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है, क्या ये पता लग पाएगा हमें, नहीं पता लगा। थ्योरेटिकली पता लग जाएगा, फॉर्मूला लगा के M1V1 M2V2, इस फॉर्मूला लगा के पता लग जाएगा। तो इसलिए हम यूज करते हैं टाइट्रेशन के अंदर, चाहे कोई भी टाइट्रेशन हो, वेदर इट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन,
कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है उसमें हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर। जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर जो होगा वो क्या करेगा, कलर चेंज शो करेगा। जैसे जैसे ये इंडिकेटर डाल दिया, एक ड्रॉप ग्रीन से शो कर रहा हूं मैं, जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा। कलर चेंज कर देगा, दैट मीन न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर हो गया इंडिकेटर का काम क्या है। तो इंडिकेटर्स क्या है पहले ये नोट कर लेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं नोट कर लेंगे। इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस which ensures the completion of the reaction, which ensures the completion of the reaction या titration, which ensures the completion of the titration। क्लियर हो गया कि नहीं। ये वीक ऑर्गेनिक, ये ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस होते हैं। these are auxiliary substances which ensures the completion of the reaction, जो बताएंगे कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, रिएक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई। तो ये रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी यूज होते हैं, या एसिड बेस टाइट्रेशन में भी यूज होते हैं। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो है एसिड बेस टाइट्रेशन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इंडिकेटर के बारे में बता रहे क्या चीज है। अब दो पॉइंट आते हैं, एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट, एक होता है एंड पॉइंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। सर एंड पॉइंट तो हो गया जो लाइटेस्ट आ जाए, पिंक कलर या फिर कोई भी कलर आ जाए। और इक्विवेलेंस पॉइंट ध्यान देंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है। जो 250 ml आया था ना NaOH का, वो इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो है वो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो है वो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट। सही ना, एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट है। और जैसे 250 ml था, 250 में 0.1 कम कर दो या 0.2 बढ़ा दो, वो होता है एंड पॉइंट। वो क्या होगा, एंड पॉइंट। वो क्या है, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट समझ आ गया। इक्विवेलेंस पॉइंट एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। एंड पॉइंट जो है ये हल्का सा डिफरेंस होगा, ये हल्का सा कम भी हो सकता है, हल्का सा ज्यादा भी हो सकता है। ये हल्का सा कम भी हो सकता है इक्विवेलेंस पॉइंट से, और हल्का सा ज्यादा भी हो सकता है। न्यूमेरिकल्स में हम दोनों को सेम मानते हैं। क्लियर, न्यूमेरिकल्स में दोनों को सेम मानेंगे, ये ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स में दोनों को सेम मानना है। क्लियर हो गया क्या चीज है। जब कलर चेंज शो होगा ना उसे बोलते हैं एंड पॉइंट। जब चेंज इन कलर आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन जो है या तो कलर चेंज से हल्का सा पहले हो गया होगा या हल्का सा बाद में, मतलब 0.1 ml का डिफरेंस होगा, एक बूंद का डिफरेंस होगा सिर्फ एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में। इसलिए न्यूमेरिकल्स में क्या मानते हैं, दोनों को सेम। क्लियर हो गई बात की नहीं है। तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट को न्यूमेरिकल में सेम लेना है, ये बता दिया मैंने यहाँ पे। अब नेक्स्ट नोट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो नोट करेंगे इंडिकेटर्स की डिटेल। कोई भी इंडिकेटर HIN इंडिकेटर लिया, कोई भी HIN, ये टूटेगा H प्लस प्लस IN नेगेटिव में। देखो ये टॉपिक ऐसा है ना कि तुम कहीं भी पढ़ोगे तो तुम्हें 99% क्लियर नहीं होगा ढंग से। मैं एक एक चीज बहुत ओपन करके बताऊंगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना। डाउट हो क्लास का पूछना, क्लास का पूछ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही सबसे टफ टॉपिक मानते हैं इसको। और स्कूल बहुत कम स्कूलों में कवर होगा ये। टाइट्रेशन कर्व्स, इंडिकेटर्स टाइट्रेशन कर्व्स। HIN ये टूटा H प्लस प्लस IN नेगेटिव में। यहाँ पे KN, जैसे एसिड होता है तो मैं KA लिखता था, बेस होता था तो KB लिखता था, वाटर था तो KW, सॉल्ट था तो KH। इस केस में लिखेंगे KIN। इंडिकेटर का कांस्टेंट वो क्या होगा, H प्लस इंटू IN नेगेटिव डिवाइडेड बाय HIN। ये होगा कि नहीं, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब यहां से अगर HINs निकालना है मेरे को तो वो क्या हो जाएगा, KN इंटू HIN डिवाइड बाय N नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं अगली लाइन डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि वो मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, नेगेटिव लॉग दोनों साइड लेंगे अगर, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स इस लाइन के बाद, तो माइनस लॉग HIN क्या होता है, PH, माइनस लॉग KN क्या होता है, PKN, और माइनस लॉग HIN डिवाइड बाय IN नेगेटिव प्लस हो जाएगा, वो प्लस लॉग IN नेगेटिव डिवाइडेड बाय HIN। कोई डाउट, ये बात समझ आ गई कि नहीं। किसी भी इंडिकेटर के लिए, किसी भी इंडिकेटर के लिए हमेशा ट्रू होगा। और 97 में और एक बार और
2 बार इसका क्वेश्चन प्रूफ करने को आया हुआ है, ये वाली चीज जो मैं आगे भी प्रूफ करूंगा, यही वाली डेरिवेशन है वो। पीएच आ गया पीके इन प्लस लॉग ऑफ आई एन नेगेटिव डिवाइड बाय एच आई एन, लॉग ऑफ आई एन नेगेटिव डिवाइड बाय एच आई एन। कोई डाउट यहां तक? अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये अगर तुम्हें इंडिकेटर की एसिडिक फॉर्म दिखती है, अगर इंडिकेटर की एसिडिक फॉर्म दिखती है तो उसके लिए एच आई एन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए ना। हमारी आई जो है कलर में डिफरेंशिएट तभी कर पाती है अगर एक का कंसेंट्रेशन दूसरे से कम 10 टाइम्स ज्यादा हो। तो इसलिए एच आई एन अपॉन में आई एन नेगेटिव या एच आई एन शुड बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ आई एन नेगेटिव इन ऑर्डर टू सी द एसडी कलर। ग्रेटर देन होना चाहिए, इससे कम से कम इतना होना चाहिए। अगर तुम्हें एसडी कलर देखना है तो एच आई एन कितना होना चाहिए? 10 टाइम्स ऑफ आई एन नेगेटिव। और अगर तुम्हें बेसिक कलर देखना है तो क्या करना है? तो बेसिक यानी नेगेटिव वाली फॉर्म कितनी होनी चाहिए? 10 टाइप्स ऑफ एच आई एन। ये बात समझ आ गई कि नहीं? ये लाइन समझ आ गई कि नहीं? अगर तुम्हें ऐसी कलर देखना है तो कम से कम एच आई एन जो है 10 टाइम्स होना चाहिए आई एन नेगेटिव को। और अगर बेसिक कलर देखना है तो आई एन नेगेटिव कम से कम 10 गुना ज्यादा होना चाहिए किससे? एच आई एन से। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे ऐसी कलर देखने के लिए और बेसिक कलर देखने के लिए। मान लो तुम्हें ऐसी कलर देखना है तो एच आई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस एच आई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 टाइम्स ऑफ आई एन नेगेटिव। 10 टाइम्स ऑफ आई एन नेगेटिव आएगा कि नहीं? तो पीएच क्या आ जाएगा यहां से? पीके इन -1। और अगर बेसिक कलर देखना है तो आई एन नेगेटिव कितना होना चाहिए? अगर बेसिक कलर देखना है तो आई एन नेगेटिव कितना होना चाहिए? 10 टाइम्स ऑफ एच आई एन। 10 टाइम्स ऑफ एच आई एन होना चाहिए, यानी इसका मतलब +1 आ जाएगा कि नहीं? तो ये वाली ये चीज समझ आ गई कि नहीं? जो पीएच है इंडिकेटर का, जो पीएच है इंडिकेटर, पीएच रेंज जो है इंडिकेटर वो क्या होगी? पीके इन +-1। ऑब्जेक्टिव के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, नीट के और आईआईटी मेंस। बोलेगा इंडिकेटर का पीके इन है, इंडिकेटर का पीके इन है से 4, तो उसकी पीएच रेंज क्या होगी? अगर पीके इन 4 है, बोलो। हाँ 4 है तो 4 से 1 कम कर देंगे और 4 से 1 बढ़ा देंगे, यानी 3 to 5 हो जाएगी। बोलेगा अगर पीके इन इंडिकेटर का है से 9, तो पीएच रेंज क्या होगी उसकी? हाँ तो इसकी रेंज हो जाएगी 8 to 10। 1 कम करना है 9 से, 1 कम करना है 9 पे 1 बढ़ाना है। समझ गए कि नहीं? है मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, स्कूल में नहीं आएगा टॉपिक, है स्कूल में नहीं पूछेंगे, सही ना। ये बस डीपीएस वगैरह में पूछे तो बात लगा, अदरवाइज स्कूल में नहीं पूछेंगे टॉपिक्स। लेकिन एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे क्वेश्चन में काउंट होंगे इनके क्वेश्चन। पीएच क्या आएगा? पीके इन +-1। पीएच रेंज जो है इंडिकेटर की वो क्या होगी? पीके इन +-1। यानी अगर मैंने पीके इन दे दिया तो तुम उससे 1 कम कर देना और 1 बढ़ा देना, रेंज आ जाएगी, सही ना। तो ध्रुव एक बार बता देना, पीके इन अगर 8 है तो रेंज क्या होगी इंडिकेटर की? सर ध्रुव 7 to 9, 7 to 9। ध्रुव एक मिनट भैया, तेरे समझ आ गया ध्रुव? आगे हाँ जी अगर पीके इन 8 है तो क्या रेंज आएगी? 7 to 9। 4 है तो 3 to 5, 5 है तो 4 to 6। एक कम एक ज्यादा, याद रहेगा ना ऑब्जेक्टिव के लिए? तो इस लाइन को भूलना नहीं बिल्कुल भी। ये मैंने डेरिवेशन छोटी सी करवा दी है, इसको कर लेना। शो द डिफरेंस ऑफ पीएच रेंज ऑफ 2 यूनिट्स फॉर एनी इंडिकेटर फॉर कलर चेंज। ये डेरिवेशन आई हुई है तो उसके लिए पूरी डेरिवेशन करनी। पीएच जो एसडी कलर को देखने के लिए और बेसिक कलर को देखने के लिए जो डिफरेंस होता है वो कितने रेंज का होगा? 2 यूनिट्स का पीएच, अप्रोक्सीमेटली 2 यूनिट्स। अब मैं इंडिकेटर ले रहा हूँ एक एक करके, इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अब नेक्स्ट जो है, अब मैं इंडिकेटर ले रहा हूं, यहाँ पहला इंडिकेटर लिया मैंने। 2 तरीके के इंडिकेटर होते हैं, वीक एसिड वाले, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरा वीक ऑर्गेनिक बेसिस। 2 तरीके के इंडिकेटर हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेसिस। वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेसिस। वीक ऑर्गेनिक एसिड में है इंडिकेटर, बहुत ध्यान से नोट करना सारा। यहाँ पे फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन वीक ऑर्गेनिक एसिड्स में है फिनोप्थिलीन। स्पेलिंग किसी को लिखनी है तो फिनॉल लिख दोगे ना, PHENOL, PHENOL। फिर स्पेलिंग आगे PHTHA फिनोप्थिलीन की स्पेलिंग। फिनॉल लिख देंगे पहले, फिर PHTHALEIN फिनोप्थिलीन। ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है। कैसे टूटेगा ये कैसे टूटेगा? H+, हाँ PH- + H+, ऐसे लिखना, PH-
प्लस H प्लस, pH माइनस प्लस H प्लस। और वीक ऑर्गेनिक बेस जो, चलो पहले इसके बारे में नोट करेंगे। वीक ऑर्गेनिक एसिड है, ये इस तरह से टूटेगा। ये फिनोप्थलीन जो है इसको बोलते हैं बेंजीनॉइड फॉर्म। और जो pH माइनस है इसको बोलते हैं क्विनोनॉइड फॉर्म। जो न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है उसको बेंजीनॉइड फॉर्म बोलते हैं, और जो उसका आयन बनता है उसको बोलते हैं क्विनोनॉइड फॉर्म, QUINONOID, क्विनोनॉइड फॉर्म। बेंजीनॉइड और क्विनोनॉइड नोट कर लिया। इन दोनों का कलर डिफरेंट होता है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है और जो आयनिक फॉर्म है, दोनों के कलर में डिफरेंस होता है, दोनों का कलर डिफरेंट नोट करेंगे इसमें। जो फिनोप्थलीन है इसका कलर होता है, ये कलरलेस होता है। फिनोप्थलीन क्या होता है? कलरलेस। फिनोप्थलीन क्या है? कलरलेस है। और pH माइनस ये होता है पिंक कलर का, ये लाइट पिंक कलर का। याद रहेगा कलर। फिनोप्थलीन के बारे में एक एक बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल रट देना भी साथ साथ, नहीं तो आगे मैं वर्ड यूज करूंगा फिर समझ नहीं आएगा। फिनोप्थलीन क्या है? कलरलेस है। और फिनोक्स जो इसका आयन है वो क्या है? ये लाइट पिंक कलर का है, ये लाइट पिंक कलर का है। और फिनोप्थलीन की फॉर्म क्या होती है? बेंजीनॉइड। और इसकी आयन की फॉर्म क्या होगी हमेशा? क्विनोनॉइड। क्विनोनॉइड। अब नेक्स्ट, वीक ऑर्गेनिक बेस। अच्छा एक चीज और नोट करेंगे, अगर क्या ये होता ही है जो मैं लाइन बोलूंगा, फिनोप्थलीन के लिए पीके इन जो है, फिनोप्थलीन के लिए के इन कह लो या पीके इन, पीके इन जो है ये 9 होता है। तो इसकी पीएच रेंज क्या होगी कलर चेंज शो करने की? पीएच रेंज ये पूछेगा सर ऑब्जेक्टिव के 8 अंदर, to 10। क्या बोलेंगे सीधा? 8 to 10। हाँ क्या पूछना है? सर आंसर दे रहा था सर, किसी पूछने को में पूछ, था। अच्छा चलो पूछो। 8 to 10 पीके इन 9 है फिनोप्थलीन का, तो उसकी पीएच रेंज है 8 to 10। 8 से 10 के बीच में, ध्यान देना, 8 से 10 के बीच में फिनोप्थलीन का कलर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस रेंज में ये कलर चेंज कर रहा होगा। 8 से 10 के बीच में क्या करेगा ये फिनोप्थलीन? कलर चेंज करेगा, कलरलेस से पिंक होगा या पिंक से कलरलेस होगा। इसके बीच में हम कलर नहीं बता सकते, ये लाइन याद रखती है। अब मैं एक बार इसको और बता देता हूँ। यहाँ पे ये है फिनोप्थलीन, 0 से 14 पीएच है। 0 से 14 क्या है? पीएच, ये 7। ये क्लियर हो गया? ये पीएच लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पीएच 0 नीचे है, 7 ऊपर, फिर 14 ऊपर। अब 8 से 10 के बीच में ध्यान देंगे, 8 से 10 के बीच में, ये 8 है मान लो और ये 10 है। 8 से 10 के बीच में, इस रेंज में क्या हम फिनोप्थलीन का कलर बता सकते हैं? इस रेंज में हम फिनोप्थलीन का कलर नहीं बता सकते। और इससे नीचे क्या होगा? इससे नीचे फिनोप्थलीन क्या होगा? मीडियम एसिडिक हो गया। इससे नीचे मीडियम क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो फिनोप्थलीन होगा क्या? कलरलेस। इससे नीचे फिनोप्थलीन कलरलेस होगा, क्योंकि मीडियम एसिडिक है। एसिडिक मीडियम यानी H प्लस आयंस बढ़ गए, H प्लस आयंस बढ़ गए तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में और फिनोप्थलीन हो जाएगा कलरलेस। जो भी चीज बढ़ रही है वो कम होनी चाहिए, तो होगा कलरलेस। जिसको ये बात समझ नहीं आई याद रख लो, फिनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर का होता है? कलरलेस। और कौन सी फॉर्म मिलेगी फिनोप्थलीन की? बेंजीनॉइड की क्विनोनॉइड? बेंजीनॉइड। फिनोप्थलीन मतलब क्विनोनॉइड, बेंजीनॉइड है कि नहीं है? कौन सी फॉर्म आ जाएगी? बेंजीनॉइड फॉर्म। एसिडिक मीडियम में फिनोप्थलीन कलरलेस होगा, भूलना नहीं है। कलरलेस बेंजीनॉइड फॉर्म, कलरलेस बेंजीनॉइड फॉर्म इन एसिडिक मीडियम। अब मान लो बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम क्या मानेंगे इसका? 10 से 14 के बीच में। 10 से 14 के बीच में क्या होगा? 10 से 14 क्या है? बेसिक है कि एसिडिक है? बेसिक अगर मीडियम होगा तो बेस क्या करेगा? एच आयंस को खत्म कर देगा इनको कि नहीं? एच बेस जो है OH आयंस, तो ये इसको खत्म कर देगा H प्लस को। जब H प्लस खत्म हो गए तो अब रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। जब H प्लस खत्म हो गया तो H प्लस, मान लो 5 मोल थे, 5 से 1 मोल रह गया, तो फिर 5 मोल होने के लिए रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो कलर क्या हो जाएगा इसका? पिंक। तो यानी 10 से 14 के बीच में फिनोप्थलीन कौन से कलर का है? पिंक कलर का है। और यहाँ पे क्या है? कलरलेस। ये बात है। और 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में हम नहीं बता सकते फिनोप्थलीन का क्या कलर होगा। 8 से 10 के बीच में हम नहीं बता सकते फिनोप्थलीन का कलर क्या होगा। कोई डाउट? एक एक बात इसकी पकड़ लेना जो मैंने बोली है। पहले तो फिनोप्थलीन HPH से शो किया मैंने, पीएच माइनस देगा, H प्लस देगा। HPH को बोलते हैं बेंजीनॉइड फॉर्म, पीएच माइनस को बोलते हैं क्विनोनॉइड फॉर्म। और उसके बाद मैंने बताया कलरलेस होता है फिनोप्थलीन और पीएच माइनस होता है पिंक कलर का। फिर मैंने बोला अगर इसका पीके इन 9 है तो इसकी पीएच रेंज क्या होगी? तो तुमने बोला 8 से 10। फिर मैंने बोला अगर मीडियम एसिडिक है तो ये क्या होगा? कलरलेस। क्यों होगा? मैंने रीजन दे दिया है। और फिर अगर मीडियम बेसिक है, बेसिक है यानी OH आयंस है, सफिशिएंट OH आयंस होने चाहिए ना। अगर मीडियम बेसिक है तो फिर रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और पिंक कलर हो जाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ही होगा ऐसा। मान लो अगर वीक बेस है NH4OH, तो क्या ये फिनोप्थलीन पिंक कलर हो पाएगा?
अगर NH4OH है तो ये सफिशिएंट OH आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर NH4OH है तो ये सफिशिएंट OH आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, फिनोप्सिलीन कलर चेंज नहीं शो कर पाएगा। इन दैट मीडियम फिनोप्सिलीन कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। अगर बेस वीक है फिनोप्सिलीन कांट बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर, याद रखना। बेस वीक है फिनोप्सिलीन कांट बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। क्यों नहीं यूज करेंगे इंडिकेटर की तरह, बोलो सभी एक बार। अगर बेस वीक है तो फिनोप्सिलीन इंडिकेटर की तरह यूज क्यों नहीं होगा? हाँ, तो उसमें ये कलर चेंज शो नहीं करेगा क्योंकि सफिशिएंट OH आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो ये कलर चेंज शो नहीं कर पाएगा। समझ गए कि नहीं? ये तो फिनोप्सिलीन कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर इफ द बेस इज वीक। बेस वीक है तो यूज नहीं होगा इंडिकेटर। लाइनें सारी याद रखना जो मैंने बोला अभी। अब दो बातें जरूर याद रखना। फिनोप्सिलीन की कलर चेंज शो करने की रेंज 8 से 10 है, और इसकी बेंजोनाइड फॉर्म है न्यूट्रल, और आयनिक फॉर्म है क्विनोनाइड। आयनिक फॉर्म है क्विनोनाइड। ऐसे ही मैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में डिटेल दे रहा हूँ, वो भी रट देना अभी बिल्कुल, मिथाइल ऑरेंज के बारे में, जो कि वीक बेसिक इंडिकेटर है। वीक बेसिक इंडिकेटर Me प्लस प्लस OH आयंस। ये होता है येलो। मिथाइल ऑरेंज जो होता है येलो कलर का, ये इसकी बेंजीनोइड फॉर्म है। न्यूट्रल है तो कौन सी फॉर्म बोलते हैं? बेंजीनोइड। और Me प्लस होता है रेड कलर का, ये रेड कलर का, और ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी? क्विनोनॉइड फॉर्म। ये क्विनोनॉइड फॉर्म, बेंजीनोइड फॉर्म, क्विनोनॉइड फॉर्म। ये क्लियर हो गया? अब इसके अंदर पीके इन होता है, ध्यान देंगे, पीके इन इसका होता है 5। पीके इन 5 है तो पीएच रेंज क्या होगी कलर चेंज शो करने की? 4 to 6। 4 to 6 में कलर चेंज शो करेगी। पीके इन इसका 5 होता है, ये याद कर लेना जरूर। पीके इन इसका 5 है तो ये पीएच रेंज 4 to 6 में कलर चेंज शो करेगा। पीके इन कांस्टेंट वैल्यू है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा इसके बारे में। तो 4 to 6 में ये कलर चेंज शो करेगा। अब बताओ, इसमें अगर मीडियम है एसिडिक, मीडियम एसिडिक है तो कौन सा कलर होगा? अगर मीडियम एसिडिक है तो कौन सा कलर होगा? एसिडिक मीडियम सर H येलो। प्लस, H प्लस को खत्म कर देगा, OH नेगेटिव को खत्म कर देगा। OH नेगेटिव को खत्म करेगा तो कलर क्या आ जाएगा? रेड कलर। और अगर रेड कलर मतलब कौन सी फॉर्म? क्विनोनॉइड फॉर्म। हाँ, क्विनोनॉइड फॉर्म। और अगर मीडियम है बेसिक तो क्या होगा? अगर मीडियम बेसिक है तो OH आयंस होंगे, रिएक्शन पीछे जाएगी और येलो कलर। एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर? बोलो, रेड कलर। और बेसिक में येलो। येलो। ये भूलना नहीं बिल्कुल। और अगर बेस एसिड वीक है तो जैसे हाँ, अगर एसिड वीक है, एसिड वीक है अगर, तो क्या होगा? वो वीक एसिड सफिशिएंट H प्लस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। वो वीक एसिड सफिशिएंट H प्लस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो कलर क्या रहेगा? येलो इसी रेंज रहेगा। में रहेगा, चेंज चेंज होता रहेगा। 4 से 6 में आ गया ना वीक एसिड है तो pH 4 to 6 अच्छा, मतलब येलो वीक टू एसिड हो रेड। गया। वीक एसिड में कलर डिसाइड नहीं कर सकते। और अभी मैं तुम्हें आगे प्रूव करूंगा फिनोप्सिलीन जो इंडिकेटर यूज होता है, चाहे एसिड स्ट्रांग हो या बेस स्ट्रांग हो, दोनों केस में यूज होगा इंडिकेटर। सर ये MUH पहले ये दो वीक बातें बुझिए। इंडिकेटर। हाँ, वीक बेसिक इंडिकेटर। ओके सर। अब पहले तुम बताओ, ये दोनों बातें समझ आ गई मिथाइल ऑरेंज की, फिनोप्सिलीन की। ये बातें दोनों ना मन में बोल के देखो ऊपर। मैंने पहले जैसे फिनोप्सिलीन के बारे में बोला, फिनोप्सिलीन क्या है? वीक एसिड इंडिकेटर है। ये होता है कलरलेस और बेंजीनॉइड फॉर्म होती है मीडियम एसिडिक में। और ये होगा पिंक कलर का, पिंक कलर का होगा अगर मीडियम क्या है? एसिडिक है तो क्विनोनॉइड फॉर्म भी होगी, क्विनोनॉइड फॉर्म होगी। पीके इन इसका होता है 9, इसीलिए इसकी पीएच रेंज होगी 8 से 10 के बीच में। पीएच रेंज क्या होगी इसकी कलर चेंज करने की? 8 से 10 के बीच में। और क्या होता है फिनोप्सिल के बारे में? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ही ये यूज होगा एज एन इंडिकेटर। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये यूज होगा एज एन इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज के बारे में क्या बताया मैंने? मिथाइल ऑरेंज MEOH, ये येलो होता है इनिशियली बेंजोनाइड फॉर्म में, और रेड होता है क्विनोनॉइड फॉर्म में। मीडियम अगर बेसिक तो कलर इसका येलो, मीडियम अगर एसिडिक तो कलर इसका रेड। और इसके पीके इन होता है 5 तो इसके 4 से 6 होगी पीएच रेंज, कलर चेंज करने की रेंज, जिसके बीच में हम कलर नहीं बता सकते, जिसके बीच में हम कलर नहीं बता सकते हैं। और इस चीज को मैं लिख के दिखा रहा हूँ एक बार मैं इस चीज को लिख के दिखा रहा हूँ। देखो जैसे मैंने लिया ये, यहाँ 0 पीएच, ऊपर 14, बीच में 7, ये 4 से 6 वाली रेंज, 4 से 6, 4 और ये 6, 4 से 6 के बीच में क्या कलर बता सकते हैं हम इसका? नहीं बता सकते। अब 4 से पहले
4 से पहले क्या कलर होगा? रेड। और 6 से ऊपर, 6 से ऊपर क्या होगा? येलो कलर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, यही मैं चीज यूज करूंगा आगे जाकर। ये दो इंडिकेटर ऐसे हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दो ही इंडिकेटर ऐसे हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अदरवाइज तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं। जैसे मिथाइल रेड, रेड जो है उसकी पीएच रेंज 3 से 5 है मिथाइल रेड की। हाँ बोल अर्जुन। हाँ फिर नहीं 6 से ऊपर करेगा ना, 6 से ऊपर मीडियम क्या हो गया? बेसिक, बेसिक मीडियम हो गया, तो यानी रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, तो बैकवर्ड यानी बेंजीनॉइड फॉर्म, बैकवर्ड यानी बेंजीनॉइड फॉर्म। क्लियर होगा कि नहीं? और कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये जो दो बातें बोली है इनको ढंग से याद कर लो अभी। अब आगे बढ़ेंगे इंडिकेटर की दो थ्योरी, और दोनों थ्योरी में ऑलमोस्ट मैं रफली बता चुका हूँ। बेंजीनॉइड थ्योरी, सॉरी ऑसवाल्ड थ्योरी और क्विनोनॉइड थ्योरी, ऑसवाल्ड सर थ्योरी और क्विनोनॉइड थ्योरी। हाँ बोलो। सर ये पीकेएन वाला बता दो बार, इसमें 4 to 6 pH रेंज में कलर क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि इसमें अभी बताया था मैंने, क्योंकि 4 to 6 में बेस क्या होगा? वीक होगा, और एसिड क्या होगा? वीक होगा। एसिड वीक है तो सफिशिएंट H+ प्रोड्यूस नहीं करेगा जिसके से न्यूट्रलाइजेशन हो सके, तो कलर दोनों के बीच में आ जाता है, कलरलेस पिंक या फिर रेड येलो इस टाइप से। अच्छा ये ध्यान रखना है, ये पूछी जाती है सारी पेपर्स में, तो इसके बहुत ध्यान से पढ़ना। थ्योरी जो मैंने 9 बोली है अभी, वो सारी दिमाग में बैठ जाए और तुम एक बार मन में बोल लो, और अभी दोबारा ज्वाइन कर लेंगे और अब थ्योरी थोड़ी टफ हो जाएगी यहाँ से। एक बार हैंड से करना जिसको यहाँ तक समझ आ गया, जल्दी से जिसको समझ आ गया इतना। ये आगे समझ आ गया इधर सबको? श्रेष्ठ को नहीं समझ आया होगा? नहीं, आ गया पक्का? बहुत अच्छा। चलिए, तो आ गया होगा। वैभव आ गया समझ? चलो शरद, कृष, अनुराग, रिदम, रिदम समझ आ रहा है? रिदम यस सर, आ रहा है। अच्छा सही है। अभिषेक, नीलांश, ध्रुव, मनन, निकिता, सचित, हितेश, दीपिका, नंदिनी, भव्या, सिद्धि, तान्या, डिंपल, हरिंदर, मयंक, मयंक, दृष्टि, नयंत, हिमांग, ध्रुव, आरुषि। अभी ये तीन चार चार पांच बच्चे रह रहे हैं अभी तो। ध्रुव सजे आ गया समझ। आरुषि बीच में भी लेट ज्वाइन किया। गर्व तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? गर्व, रशिल, सौम्या,